क्वेश्चन आपका है साइन रूट एक्स 31। साइन रूट एक्स है। क्या करेंगे इसको? यदि आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और यदि आप रूट एक्स को हटाना चाहते हैं तो रूट एक्स को हटा करके भी काम कर सकते हैं। यदि आप रूट एक्स को हटा करके करना चाहते हैं तो लेट रूट एक्स इज इक्वल टू टी कहेंगे। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट एक्स और इधर आएगा डी टी बाई डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 रूट एक्स डी टी डी एक्स इज इक्वल टू 2 रूट एक्स। यहां भी आया हुआ है तो रूट एक्स के बदले क्या लिख सकते हैं? टी डी टी। रूट एक्स का वैल्यू रख दीजिए, यहां पे साइन टी हो जाएगा और डी एक्स के बदले 2t डी टी हो जाएगा। 2 को आप बाहर कर सकते हैं तो आ गया आपका टी साइन टी डी टी। अब ये सब का सब किस में है? टी में है। अगर एक्स में रहता है तो आप इसको अलजेब्रिक बोलते हैं और इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल। तो आईलेट में पहले अलजेब्रिक आता है, बाद में ट्रिग्नोमेट्रिकल आता है। तो अलजेब्रिक में ए पहले हुआ, ये यू होगा और ये भी होगा। टी को बाहर करेंगे, साइन टी डी टी डी टी बाई डी टी साइन टी डी टी और ओवरऑल पूरा का एक बार फिर से, ठीक है। फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। क्या होगा? 2t साइन का माइनस कॉस होता है तो यहाँ 1 होगा और यहाँ भी माइनस कॉस हो जाएगा तो माइनस माइनस कॉस और माइनस फिर से प्लस हो जाएगा कॉस टी डी टी। यही होगा ना? 2 माइनस टी कॉस टी का हो जाएगा साइन टी प्लस सी। आपने किसको कहा था? रूट एक्स को टी कहा था ना। तो जहां जहां पे आपको टी दिख रहा है सभी जगह पे रूट एक्स रखेंगे। साइन को पहले लिखते हैं तो साइन रूट एक्स होगा, फिर माइनस टी के बदले रूट एक्स और कॉस टी है तो कॉस रूट एक्स प्लस सी। आपका यही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझने में आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। इसका 32 तक तो आप बना सकते हैं। 33 से अलग है x प्लस 2 रूट अंडर 2x+3। जिस मोबाइल से काम कर रहे थे उस मोबाइल डिस्चार्ज है। अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जिसका सिंपल वे में डिफरेंशिएशन निकल सकता है तो इससे ज्यादा सिंपल में इसका डिफरेंशिएशन निकलेगा, इसलिए हम इसको u कहेंगे और ये पूरा पार्ट v कहलाएगा, ठीक है। तो u को बाहर करेंगे, x प्लस 2 रूट अंडर 2x+3 dx माइनस dx प्लस 2 dx फिर रूट अंडर 2x+3 dx और ये क्या होगा? dx x प्लस 2 इसको लिख सकते हैं 2x+3 का होल पे पावर 1/2 dx। x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, 2 का 0 तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। अगर इसको हम कंप्लीट सोल्व करें तो 1 आएगा, 1 इंटू इतना ही बचेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x+3 का होल पे पावर 1/2 dx और फिर से dx। आगे बढ़ते हैं।
देखिए x प्लस 2 पावर यहाँ 1/2 है, तो एक उसमें जोड़ देंगे, कितना होगा 3/2। x का कॉफिशिएंट 2 है, तो जितना इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाता है वो कॉफिशिएंट मतलब गुणांक। अब यहाँ पे 1/2 आया, तो यहाँ भी तो 1/2 आएगा, 1/2 को बाहर, और साथ में ये पावर 3/2 है, तो ये भी 3/2 आएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 1/3। जितना इंटीग्रेशन यहाँ पे आया उतना ही यहाँ पे भी आएगा, तो 1/3 और क्या हो गया 2x प्लस 3 का होल पे पावर 3/2 dx। आप यहाँ से जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर एक जोड़ेंगे, और पावर एक जोड़ने के बाद 3/2 आएगा, तो बाई में भी 3/2 ही लिखेंगे, और x का कॉफिशिएंट 2 है तो डिवाइड करेंगे, जो कि डिफरेंशिएशन में इनटू में जाता था, इंटीग्रेशन में वो डिवाइड में जाता है। तो यहां से आ गया आपका x प्लस 2 2x प्लस 3 का होल पे पावर 3/2 1/3। अब यहां से होगा 2x प्लस 3, इसका पावर एक जोड़ेंगे तो 5/2, और उतना ही यहां भी आएगा 5/2। x का कॉफिशिएंट 2 है तो फिर से एक बार 2 आएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा x प्लस 2 2x प्लस 3 का होल पे पावर 3/2/3 माइनस 5 3 जा 15, और 2x प्लस 3 का होल पे पावर 5/2 प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह का सेम दो और क्वेश्चन है, यदि जिसको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप दो और भी क्वेश्चन है, उस दोनों को देखिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। सभी को गुड मॉर्निंग। आप में से जो कोई भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अ, 34 है इसका, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। ax प्लस बी रूट अंडर cx प्लस डी और dx। यहाँ भी देखिए हम लोग वही करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन आसान से निकल सकता है, इजी वे में निकल सकता है, इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा टफ होगा, तो इसको हम लोग u मानेंगे और इसको v मानेंगे। बाहर करिए ax प्लस बी को, cx प्लस डी है तो इसको लिख सकते हैं cx प्लस डी का होल पे पावर 1/2। बड़ा सा इंटीग्रेशन देंगे, इससे तो बड़ा ही रखेंगे, मतलब इस लाइन में सबसे बड़ा ये वाला इंटीग्रेशन होगा, डी ax प्लस बी बाई dx और cx प्लस डी का होल पे पावर 1/2 dx। कंप्लीट पूरे को और लास्ट में dx। क्या होगा ax प्लस बी, यहाँ क्या होगा cx प्लस डी, 1/2 है तो पावर 3/2, जितना पावर ऊपर उतना ही पावर नीचे, x का कॉफिशिएंट c है। जिसको दिक्कत होता है आप उसको ऐसे समझें, x पे पावर n+1 बाई n+1 प्लस c, जितना पावर ऊपर उतना ही पावर नीचे, और x का कॉफिशिएंट यहाँ c है तो c डिवाइड होगा। सेम यही चीज यहाँ भी आने वाला है। उससे पहले हम देखें x का डिफरेंशिएशन 1, b का 0, तो 1 इंटू ए होगा, यहाँ से आपको केवल a मिलेगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो cx प्लस डी का होल पे पावर 3/2, यहाँ 3/2 इंटू c मिलेगा, और क्या dx। ठीक है, अब हम लोग इधर आ जाते हैं, इधर देखिएगा बनाने का तरीका जैसे इसका था वैसे ही इसका भी है, अंतर है, यहाँ x प्लस 2 था 2x प्लस 3, यहाँ ax प्लस b है और cx प्लस b। तो स्टूडेंट यहीं पर थोड़ा कंफ्यूज कर जाता है कि पता नहीं ax प्लस b में क्या करेंगे, वही करेंगे जो अभी तक करते आ रहे हैं, जैसे उसको किए वैसे ये भी हो, ये पलट जाएगा तो क्या आएगा 2/3, c 3 के साथ रहेगा, ऊपर क्या होगा ax प्लस बी और क्या cx प्लस डी, पावर कितना 3/2, यहाँ भी है, माइनस ऐसा ही जाएगा, 2 ऊपर जाएगा और 3c, तो 2 जब ऊपर जाएगा तो 2 इंटू ए 2a बाई 3c होगा, 2a बाई 3c, और अगर इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो क्या होगा cx प्लस डी, एक इसका पावर जुड़ेगा
तो हो जाएगा 5/2, यहाँ भी आएगा 5/2 और x का कोफिशिएंट c है तो c। यहाँ पे हम लोग c ना लिख करके k लिख देंगे क्योंकि c यहाँ भी है, सब जगह c का यूज हुआ है तो c यहाँ पे लिखने से दिक्कत होगा। कांस्टेंट c यहाँ भी दिक्कत होगा, इसलिए k लिखते हैं। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा कुछ इस तरह से, 2/3 ax प्लस b cx प्लस d का पावर 3/2। 2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 4a और 3c इंटू 5c 15c स्क्वायर cx प्लस d का पावर 5/2 प्लस k। आपका यही आंसर होगा। ठीक है, इस तरह का एक और क्वेश्चन है। 33 का आंसर नहीं आ रहा है। 33 का आंसर कॉमन लिया होगा, 2x प्लस 3 इंटू 3/2, 2x प्लस 3 का होल पे पावर 3/2 और y में 3 कॉमन लेकर के बनाया होगा। आप कॉमन लेकर काम करें, देखिए आंसर आता आएगा, बिल्कुल आएगा। आप लोग कॉमन वगैरह तो कुछ लेते नहीं है, डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं, यही दिक्कत होता है। आप कॉमन लेकर के देखें तो आंसर आपका बिल्कुल आ जाएगा। सीधा सीधा आंसर ना देखें, देखें कि आंसर में क्या दिया हुआ, यहाँ क्या आया हुआ, दोनों में क्या अंतर है। थोड़ा बहुत अपने दिमाग का इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा होगा। अब हम आंसर देख करके तो नहीं काम करते ना कि बिल्कुल हूबहू वही आंसर हम ला दें। आप थोड़ा सा कॉमन लेकर के देखें, आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे जो ये लास्ट क्वेश्चन है इसमें हम कॉमन लेकर के दिखा देते हैं कैसे कॉमन होता है। देखिए 3c यहाँ है, यहाँ पे 3c भी लिख सकते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, cx प्लस d का होल पे पावर 3/2 है, ये भी है। तो हम कॉमन लेना चाहेंगे 2/3c कॉमन ले सकते हैं, साथ में cx प्लस d का होल पे पावर 3/2 कॉमन ले सकते हैं। ये वाला पूरा कंप्लीट कॉमन हो गया, ये भी कंप्लीट कॉमन हो गया। क्या बचेगा, ax प्लस b बचेगा माइनस 2a। यहां से देखो 2 है, यहाँ 2 4a है, 2 कॉमन लेंगे 2a बचेगा। 5c इंटू 3c इज इक्वल टू 15c स्क्वायर हुआ था, इससे 3c कॉमन लेंगे 5c बचेगा। और cx प्लस d पे होल पे पावर 5/2 है, 5/2 का मतलब 2.5 और इसका मतलब 1.5, तो 2.5 में से 1.5 चला गया, कितना बचेगा 1 बचेगा। तो क्या लिखेंगे cx प्लस d का होल पे पावर कितना 1 हो जाएगा। आप यहाँ से एलसीएम ले लें तो 2/3c cx प्लस d का होल पे पावर 3/2, एलसीएम लेंगे तो 5c हो जाएगा। 5c इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5c यहाँ पे हो जाएगा 5ac इंटू एक्स, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5bc माइनस, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2ac इंटू एक्स और माइनस 2ad प्लस के। अब यहाँ पे 5ac है, यहाँ माइनस 2ac है, इसको भी आप सोल्व कर सकते हैं। 5c इंटू 3c 15c स्क्वायर होगा, cx प्लस d होगा होल पे पावर 3/2, 5 में से 2 चला जाएगा 3acx प्लस 5bc माइनस 2ad प्लस के। इस तरह का आपका आंसर दे सकता है। तो इस तरह का यदि उसमें भी आंसर देता है तो कॉमन लिए तभी ना हुआ, तो कम से कम अब एग्जैक्टली हम सब क्वेश्चन का आंसर तो देखेंगे नहीं, आंसर देख करके काम करते नहीं। आप उतना तक हम किए, अब उसके बाद यदि आपको आंसर वहां तक नहीं दे रहा तो आप कॉमन लेकर के काम करें। ठीक है, कॉमन लीजिए और उसको सोल्व कर दीजिए। कॉमन लेने तो आपको आता ही होगा। ये था कॉमन लेने का तरीका। अब एग्जैक्टली अगर हम आंसर देख करके काम करेंगे, आंसर को ध्यान में हमेशा रखेंगे कि आंसर यही देता है, तभी ना हम उतना ला सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, कितना नंबर है 35। एक्स स्क्वायर रूट अंडर ए एक्स प्लस बी। एक्स स्क्वायर आया तो 2 बार इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी का होल पे पावर। अब इसको यू कहेंगे और इसको भी, तो एक्स स्क्वायर बाहर होगा, ए एक्स प्लस बी का होल पे पावर 1/2 dx, बड़ा सा देंगे dx स्क्वायर बाई dx, ए एक्स प्लस बी का होल पे पावर 1/2 dx और कंप्लीट का dx, ये फंक्शन के रूप में हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर, अब यहां से क्या लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी का होल पे पावर 3/2, यहाँ 3/2 इंटू ए, यहां से क्या होगा 2x हो जाएगा, यहां से क्या होगा ए एक्स प्लस बी का होल पे पावर 3/2, फिर यहां भी 3/2 इंटू कितना a और फिर dx, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2x² / 3a, ए एक्स प्लस बी का होल पे पावर 3/2, सेम यहां पे भी होगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 4x हो जाएगा और नीचे कितना आएगा 3a, ए एक्स प्लस बी का होल पे पावर 3, अच्छा x को भी आप अंदर ही रखें अभी, 3/2 dx। अब देखो x वाला टर्म फिर से आ गया और ये भी, तो ये अलजेब्रिक होगा और ये भी अलजेब्रिक, लेकिन x का डिफरेंशिएशन आसानी से निकाल सकते हैं, इसलिए ये वाला u होगा और ये कंप्लीट भी होगा। एक बार फिर से करना होगा जैसा कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी कर पा रहे थे। तो ए एक्स प्लस बी का होल पे पावर 3/2 माइनस 4/3a, ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट देने से आपका माइनस प्लस का गड़बड़ी नहीं होगा, x को बाहर करेंगे, ए एक्स प्लस बी का होल पे पावर 3/2 है dx, फिर बड़ा सा इंटीग्रेशन देंगे, जिसको आपने बाहर किया उसका डिफरेंशिएशन होगा, ए एक्स प्लस बी का होल पे पावर 3/2 होगा dx होगा। चलिए फिर से एक बार करते हैं, 2x² / 3a, ए एक्स प्लस बी का होल पे पावर 3/2 माइनस 4/3a, यहां क्या होगा x होगा, ए एक्स प्लस बी का होल पे पावर 5/2 होगा, यहां पे भी 5/2 होगा इंटू a होगा, जितना पावर ऊपर उतना ही नीचे, x का कोफिशिएंट है इसलिए मल्टीप्लाई कर दिए, इसका 1 हो जाएगा, इसका क्या होगा ए एक्स प्लस बी का होल पे पावर 5/2 और यहाँ 5/2 इंटू ए इंटू dx। अब एक लाइन की और जरूरत है, ठीक है, यहां पर लिखते हैं पहले 2x² / 3a, ए एक्स प्लस बी का होल पे पावर 3/2 माइनस 4/3 ही रहने देते हैं अभी, माइनस को बाहर में, इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो 2x/5a हो जाएगा, 2x/5a, यहां पे ए एक्स प्लस बी का होल पे पावर 5/2 है माइनस, इसका इंटीग्रेशन किए तो इतना आया, ये पलट करके इधर आ जाएगा तो कितना होगा 2/5a, क्योंकि 5 के साथ a रहने वाला है, 2 ऊपर चला जाएगा, और फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ए एक्स प्लस बी का होल पे पावर 5/2 का क्या होने वाला है, ए एक्स प्लस बी का होल पे पावर 7/2, बाई में कितना 7/2 प्लस के, एक बार और लिखिए 2x² / 3a इंटू ए एक्स प्लस बी का होल पे पावर 3/2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 जा कितना होगा 8x, 5 3 जा कितना 15a², साथ में क्या होगा ए एक्स प्लस बी का होल पे पावर 5/2, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और साथ में ये 2 भी ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, x का कोफिशिएंट यहाँ भी a आएगा, ध्यान दीजिएगा 4 2 जा 8 और ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, ये 2 यहाँ आएगा तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस, अच्छा 3a इंटू 5a कितना होगा 15a² और साथ में 7a तो 105 a क्यू हो जाएगा, क्योंकि 1a 2a और 3a, और क्या मिलेगा ए एक्स प्लस बी का होल पे पावर 7/2, चूंकि पूरे क्वेश्चन में कहीं पर c का जिक्र नहीं है इसलिए यहां पर हम c लिख सकते हैं। अब कहेंगे कि यहाँ भी आंसर में दिक्कत होगा, देखिए यहाँ भी 3a है, 5a² है, 105 AQ है, फिर ए एक्स प्लस बी का होल पे पावर 3/2 है, 5/2 है, 7/2 है, तो यहाँ भी हम ए एक्स प्लस बी का होल पे पावर 3/2 कॉमन ले सकते हैं और 2
2/3 ये भी कॉमन ले सकते हैं सभी से, तो उतना भी आप कॉमन लेकर के भी कर सकते हैं, हो सकता है इतना ही आंसर दे। तो कभी कभी किताब में एक स्टेप आगे आंसर देता है, कभी कभी एक स्टेप पीछे देता है, पर जो आंसर इंटीग्रेशन करने के बाद आया वो इतना आया। अब कहेंगे किसी प्रश्न का आंसर क्या होता है, आंसर सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, जो उसका सबसे सिंपल फॉर्म में है। तो सिंपल फॉर्म लाने के लिए आप इसमें कॉमन लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोग को जो दिक्कत होता है, आप अब व्हाट्सएप पे मेरा क्वेश्चन भेज दीजिए। अगर आप लोग को दिक्कत लगता है तो आप व्हाट्सएप पर भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, अगर नहीं तो एक फेसबुक का हम पेज बनाते हैं, उस पर आप लोग भी क्वेश्चन भेज सकते हैं। आप पहले उस पर ज्वाइन कर लें और देखते हैं करके। और जिस किसी का भी दिक्कत होगा, जैसे कि मान लीजिए व्हाट्सएप पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि व्हाट्सएप पर कोई बंदा एक लड़का क्वेश्चन पूछता है तो उसको हम बता देते हैं, ठीक है, सही है गलत है वो भी बता देते हैं, पर सब लड़का तो नहीं जान पाता है ना। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो सबके लिए होता है। तो देखते हैं ट्राई करके कि मान लो यदि कोई लड़का फेसबुक पेज पे एक क्वेश्चन डालता है कि हमको ये प्रॉब्लम है, अगर उसका सोल्यूशन वहां पे करके दे दिया जाए तो उस ग्रुप में जितना भी लड़का रहेगा सबको पता चल जाएगा कि चलो भाई ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना था, तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है। ये ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मान लीजिए एक क्वेश्चन 33 किसी से नहीं बना, तो 33 वहां पे बोलेगा कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना, उसका फोटो खींच करके उस पर डाल दिया। तो यदि 33 का हम सॉल्यूशन करते हैं तो जितने भी लड़के ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो सब देख लेंगे कि चलो 33 का ऐसा आंसर आता है, तो वहां पे सबको ही देख सकता है। और फेसबुक व्हाट्सएप पर क्या है कि केवल एक ही कोई देख सकता है। तो जल्दी हम देखते हैं, ऐसे एक पेज बनाए हुए हैं, पर उस पेज में सारे को एडमिन नहीं किए हुए हैं, मैथमेटिक्स विजन के नाम से ही पेज है। देखते हैं उसी को, अगर वहां पे अगर सब कोई उसमें लिख सकता है, क्वेश्चन डाल सकता है, अगर सब कोई कर सकता है, एवरीवन उसमें मैसेज कर सकता है उस पेज में, तो वो ऑप्शन कर देते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा कि आप लोग भी वो काम कर लेंगे। 36 में एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स है। देखो इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स है, एक्स लॉग एक्स है, लॉग एक्स है, लॉग एक्स है, बहुत सारा लॉग एक्स है। तो हम चाहते हैं सबसे पहले आपको log x का इंटीग्रेशन बता देना, कि अगर log x का आप जान जाते हैं तो इन केस केवल log x का भी कहीं पर आएगा तो आप काम कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे डाल रहे हैं और कोई लड़का पूछा भी है कि log x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। चूंकि यहाँ पे केवल सिंगल में log x है तो आप अपने मन से यहाँ क्या डालेंगे, 1 डालेंगे। आइलेट में देखो ये 1 क्या हो गया, अलजेब्रिक हो गया, ये क्या हो गया अलजेब्रिक, और ये क्या हो गया लॉगरिथमिक। तो अलजेब्रिक आइलेट में सबसे पहले कौन आता है, एल आता है या ए आता है। तो आप कहेंगे कि एल आता है आइलेट में, तो जो एल आया वो यू होगा, और जो ए आया वो बाद में। आइलेट का अगर जिक्र करें तो एल पहले आया इसलिए एल क्या होगा यू, ए बाद में आया इसलिए ये क्या होगा भी। अब एल कौन है, लॉग एक्स, लॉग एक्स क्या होगा यू। अलजेब्रिक में अलजेब्रिक कौन है, 1 है, तो ये क्या होगा भी, मतलब 1 क्या होगा भी होगा। अब इस पे सेट कर दीजिए log x, यहाँ क्या होगा dx, d log x बाई dx, फिर 1 इंटू dx, 1 इंटू dx लिखें अथवा ना लिखें कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। log x को आप जब बाहर करेंगे तो 1 इंटू dx लिखें अथवा ओनली dx लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या होगा log x और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, फिर log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बाई एक्स, और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x। लास्ट में क्या लिखेंगे, अभी क्या मिला x log x माइनस 1 इंटू dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x log x माइनस x प्लस c। x कॉमन ले लेंगे, क्या मिलेगा log x माइनस 1 प्लस c, ठीक है। तो ये तरीका था आपका log x का, कितना आ गया x log x माइनस 1 प्लस c। जब भी कोई सिंगल दिया हुआ हो तो डायरेक्टली log x का इंटीग्रेशन तो होता ही नहीं है, तो क्या करेंगे, तो 1 अपने मन से, क्योंकि 1 इंटू log x करेंगे तो log x होगा, इसलिए इस तरह से काम
कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 35 नहीं 36 में क्या है, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स है। देखिए अब देखो ये क्या है अलजेब्रिक, ये क्या है लॉगरिथमिक। जो नए स्टूडेंट हैं जो इधर जुड़े हैं वो दो फॉर्मूला याद रखिए, एक आइलेट को याद रखिए और एक u इंटू भी का याद रखिए। u इंटू भी में u इंटू भी का इंटीग्रेशन और फिर बड़ा सा जिसको बाहर करते हैं उसका डिफरेंशिएशन, फिर भी dx और टोटली का इंटीग्रेशन। ऐसा अब यहाँ पे प्रश्न उठता है u किसको मानेंगे भी किसको मानेंगे, तो 19.10 ये एक्सरसाइज जो है उसका पहला वीडियो देखिए, पहला दिन का जो क्लास है उसका देखिए, आपको पूरा तरह से समझ में आ जाएगा कि आइलेट क्यों मानते हैं, कब मानते हैं, यू भी में किसको बाहर करते हैं, यू भी में किसी को बाहर कर सकते हैं ऐसा नहीं है, क्यों करते हैं, किसको करते हैं, वो सब बताया गया है। आप उस एक्सरसाइज को देखें। ठीक है, हम आज क्या करते हैं कि जब ये आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक्सरसाइज चल रहा है तो उसमें हम सभी का, जब आप वीडियो देखते होंगे तो सभी में हम एक आई बटन डाल देते हैं, यहाँ पे आई लिखा हुआ रहता है और यहाँ से एक पॉपअप आएगा वीडियो जब चलेगा तो उस वीडियो में 19.1 ये 19.10 का जो पहला क्लास होगा वो सभी वीडियो में हम डाल देंगे और लास्ट में जो वीडियो खत्म होता है तो एक थंबनेल आता है इस तरह से लिखा हुआ एम भी करके, तो वहां भी हम 19.10 का जो पहला एक दिन का क्लास होगा पहला क्लास जो होगा 10 एक्सरसाइज का वहां भी डाल देंगे, ताकि जिस किसी को दिक्कत होता है आप उस पर क्लिक करें या यहाँ पे क्लिक करें तो दोनों ही स्थिति में आप पहला दिन का क्लास पढ़ सके तो आपका पूरा क्लास समझ में आ जाएगा। ये हम काम आज कर देंगे। चलिए देखते हैं। अब आ चुकी ये लॉगरिथमिक है तो आइलेट में पहले एल आता है तो एल को यू मानेंगे, इसको भी मानेंगे। अभी क्या करेंगे लॉग एक्स, बहुत ही सिंपल होता है ये एक्सरसाइज, अभी तक जितना भी पढ़ाया है सभी सिंपल ही है, हम किसी को टफ नहीं कर सकते। टफ वो होता है जिसका हम कॉन्सेप्ट को नहीं जान पाते। कॉन्सेप्ट हम सबका सीख रहे हैं तो आपको करना क्या है, केवल आपको जिस रेगुलर आप नहीं रहेंगे तो आपको दिक्कत होता है, अगर रेगुलर रहे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, इसी कारण से होता है। इसके बारे में आप कॉन्सेप्ट खुद ही जानते हैं कि किसको ए मानेंगे, किसको एल कहते हैं, ए का मतलब क्या होता है, एल का मतलब क्या होता है, यू क्या होता है, बी क्या होता है। जब तक इस बात को नहीं समझेंगे तब तक आपको टफ लगेगा। टफ ना लगे, बात को समझने के लिए इस एक्सरसाइज का पहला क्लास देखिए। किसी भी एक्सरसाइज में किसी भी लड़का को दिक्कत होता है तो उस एक्सरसाइज का पहला क्लास देखिए। पहला क्लास में हम क्या जिक्र करते हैं उस एक्सरसाइज के बारे में, तो आपको एहसास होगा कि वाकई में इसमें क्या था। ठीक है, फिर आपको वो एक्सरसाइज इजी लगने लगेगा। एक्स स्क्वायर डी एक्स आई, फिर क्या होगा डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर डी एक्स और यहाँ पे डी एक्स। एक्स स्क्वायर का क्या होगा एक्स क्यू बाई 3 लॉग एक्स, लॉग एक्स का क्या होगा 1 बाई एक्स और एक्स क्यू बाई 3 डी एक्स। इससे अगर हम इसको कैंसिल करें तो यहाँ पे 2 मिलेगा, तो एक्स क्यू बाई 3 लॉग एक्स माइनस 1 बाई 3, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी एक्स मिला, एक्स क्यू बाई 3 लॉग एक्स, अब इसका भी 1 बाई 3 होगा और यहाँ पे एक्स क्यू प्लस सी, तो क्या मिलेगा, अब एक्स क्यू यहाँ भी है, एक्स क्यू यहाँ भी है, दोनों में कॉमन ले सकते हैं, बाई 3 भी कॉमन ले सकते हैं, तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं इतना और कॉमन लेकर के भी आप कर सकते हैं। केवल आंसर को मत देखिए, आप देखिए कि आंसर में कॉमन लेके किया हुआ है या इतना ही है, अगर इतना है तो यहीं पे आंसर होगा। अगर कॉमन लेकर के करना चाहते हैं तो एक्स क्यू बाई 3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे लॉग एक्स 1 बाई 3 प्लस 3 जब कॉमन लेंगे तो 3 लॉग एक्स माइनस 1 होगा, क्या होगा एक्स क्यू बाई 3, यहाँ हो जाएगा 3 लॉग एक्स माइनस 1 बाई 3 प्लस 3 3 का फिर क्या आ जाएगा 9, आप यहाँ पे कह सकते हैं एक्स क्यू बाई 9 3 लॉग एक्स माइनस 1 प्लस, तब भी कोई लड़का कहेगा आंसर नहीं आता क्योंकि ये 3 यहाँ ना लेकर के यहाँ देता है,
तो आप जानते हैं कि b log a इज इक्वल टू log a पे पावर b, b log a इज इक्वल टू log a पे पावर b। तो यहाँ पे ये भी आंसर हो सकता है एक्स क्यूब बाई 9 log एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस सी, क्योंकि log a पे पावर b इज इक्वल टू क्या होगा b log a। तो आपका आंसर यहाँ भी दे सकता है, आपका आंसर यहाँ भी दे सकता है, आपका आंसर यहाँ भी दे सकता है। अब अगर हम यहाँ तक करें यही आंसर आ जाएगा, तब भी लड़का कहेगा कि सर यहाँ ये आंसर नहीं देता है। अगर हम यहीं तक छोड़ दें और ये आंसर दे दें तब भी लड़का करेगा। तो मेनली इंट्रीगेशन का जो मैंने सोल्व किया, तो इंट्रीगेशन के बाद तो आपका यही आंसर आया। अब इसके बाद आप कितना और सोल्व कर पाते, यदि कॉमन लेके करते हैं तो ये आने वाला है, यदि उसको और भी करना चाहते हैं तो ये आने वाला है। तीनों में से कहीं भी छोड़ेंगे तो आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, सर आवाज नहीं आ रहा है, स्लो आ रहा है। हाँ स्लो, क्योंकि थोड़ा धीरे धीरे बोल ही रहे आज। कोई बात नहीं है, देखिएगा तो ठीक है। अब उम्मीद करते हैं कि आवाज जा रहा होगा। अभी सही है ना? अभी भी दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर किसी का दूसरा है, किसी का दूसरा है x log x, किसी का दूसरा है x log x। देखिए यहाँ भी देखिए x क्या है अलजेब्रिक। जिस किसी को स्टार्टिंग में दिक्कत होता है वो इस तरह से लिख करके काम करे। ये अलजेब्रिक हुआ, ये लॉगरिथमिक हुआ। आइलेट में देखें कि पहले कौन आता है, इस तरह से बगल में आइलेट लिखें। l पहले आया इसलिए l क्या होगा u होगा, a बाद में आया इसलिए क्या होगा u। यहाँ नहीं देखना है कि a पहले आया है l बाद में, यहाँ नहीं देखना है, देखना यहाँ है कि आई लेट में पहले कौन आया, l पहले आया a बाद में। तो l u होगा और a v होगा, मतलब ये u होगा और ये v होगा। ठीक है, l को बाहर करेंगे मतलब log x को बाहर करेंगे, x dx, फिर d log x बाई dx, x dx। अभी क्या होगा, x का क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। अब x से इसको कैंसिल कर सकते हैं, क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 log x मिलेगा 1 बाई 2। फिर यहाँ क्या है x इंटू dx, क्या लिख सकते हो एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस 1 बाई 2, और x का क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आप यहीं पे कॉमन ले सकते हैं, क्या मिलेगा log x माइनस 1 बाई 2 प्लस सी। हो सकता है आपका यही आंसर दे दे, हो सकता है कि इसको और फिर से सोल्व करें तो एलसीएम लेंगे 2 log x माइनस 1 बाई 2 प्लस सी, 2 2 जा 4, तो एक्स स्क्वायर बाई 4 होगा। b log a इज इक्वल टू लिख सकते हैं log a पे पावर b। तो आपका आंसर यहाँ भी दे सकता है, आपका आंसर यहाँ भी दे सकता है, और आपका आंसर यहाँ भी दे सकता है। फिर बात प्रश्न उठती है कि किसी भी प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। आंसर सबसे सिंपल फॉर्म होता है, जब भी आप प्रश्न बनाते हैं कोई क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो उसका जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वही उसका आंसर होता है। मैंने इसको यहाँ से तोड़ने का प्रयास किया, एक फॉर्मेट पे टूटने लगा, टूटने के बाद यहाँ पर टूटा, यहाँ पर टूटा, ये भी इसका आंसर हो सकता है। अगर इसको और भी सबसे सिंपल रूप में लिखना चाहेंगे तो ये होगा, इसको सबसे सिंपल फॉर्म में ये होगा। तो प्रॉपर वे में अगर आंसर पूछा जाए तो ये होगा, लेकिन अगर केवल आपके बुक से मिलाया जाए तो हो सकता है यहाँ भी दे सकता है, यहाँ भी दे सकता है, यहाँ भी दे सकता है, तीनों में से कहीं भी दे सकता है। इसके जो लोग आंसर के पीछे दौड़ते हैं कृपया ना दौड़े और अपना कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके काम करें। ठीक है।
7 ऊपर, log x जिसका बेस में 10 है। अभी देखो हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, log x बेस 10, ये क्या होगा, एक तो होगा log x बाई log 10। अब ये कहाँ आप सीखेंगे, ये आपका डिफरेंशिएशन में बताया हुआ है, जहाँ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बताया है वहाँ पे log का फॉर्मूला भी बताया गया है, ठीक है। अब log में ये कैसा log, ये बेस चेंज है, यहाँ पे देखो ये x है और इसका बेस में कितना 10 है, ये x है और इसका बेस में कितना 10 है, तो बेस मैंने चेंज कर दिया, क्या हो गया, अभी जो यहाँ log x दिख रहा है इसका बेस क्या हो चुका है e, और इसका भी बेस क्या हो चुका है e। तो बेस चेंज फॉर्मूला में कहा जाता है कि log a रहे और बेस में b रहे, तो इसको हम लोग बेस चेंज फॉर्मूला, बेस इसका चेंज जब करेंगे तो log b बेस e होगा, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसी टर्म को हम यही बगल में लिख दें, तो log a होगा बेस e होगा, ये पलट जाएगा, मतलब क्या होगा, log e ऊपर जाएगा b नीचे आएगा, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। ये दोनों ही चीज इसको लिखा जा सकता है, इसको log a बेस e को, तो यहाँ भी हम लोग उसी तरह से कर सकते हैं। ऊपर क्या हो गया log x, नीचे क्या हो गया log 10, तो ये पार्ट आपका कांस्टेंट हो गया, और ऊपर क्या हो गया log x। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, और पलट करके अगर लिखें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, log e जाएगा ऊपर और 10 आ जाएगा नीचे, तो ये भी कांस्टेंट है क्योंकि इसमें x नहीं है, और यहाँ पे ये x है, इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन होगा। तो आप चाहें तो दोनों ही तरीका से बना सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं और इस तरीके से भी बना सकते हैं। यहाँ हम इसको कांस्टेंट मान करके बाहर करेंगे, यहाँ पे हम इसको कांस्टेंट मान करके बाहर करेंगे। आइए देखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा log x बाई log 10, दोनों का बेस में क्या आ गया e आ गया, मैंने इसका बेस को चेंज कर दिया, अब क्या होगा dx। अब यहाँ से 1 बाई log 10 को बाहर करेंगे तो क्या मिलेगा log x मिलेगा। अब यहाँ पे हमको जो इंटीग्रेशन करना है वो केवल log x का करना है, किसका, केवल log x का। आप बोलेंगे कि सर बुक में तो हिंट में ये वाला दिया हुआ है, नो डाउट ये जब तक नीचे है तब तक है। देखो 1 बाई log a बेस b है, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से होता है, बेस b, ये यहाँ पे बेस b है तो ऊपर जाके ये बेस a हो जाएगा, ये वाला नीचे, तो ऐसे ही ऊपर जब जाएगा तो log 10 बेस में होगा और e ऊपर होगा, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया है। तो आप दोनों ही बात को याद रखें, और इन दोनों बातों से अच्छा है कि आप इसको याद रखें कि log a बेस b है, तो इस तरह से लिख सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ जो मैंने लिखा इसको भी यहीं पर लिख देते हैं कि log a बेस b को लिख सकते हैं log b बेस a, ये भी लॉगरिथम का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इन दोनों का ही यहाँ पे यूज हुआ है। अब हम इसको यहाँ से मिटा कर पूरे प्रश्न मतलब क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। देखिए अभी अभी log x का इंटीग्रेशन निकाले थे, तो फिर से एक बार निकाल देते हैं, 1 बाई log 10 बेस e हो गया, और कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, मतलब 1 इंटू log x dx, ये क्या होगा आपका अलजेब्रिक, और ये क्या होगा लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक हमेशा u होगा और अलजेब्रिक हमेशा v होगा, तो 1 बाई log 10 log x को बाहर करेंगे dx होगा, d log x होगा बाई dx, और यहाँ केवल dx होगा इंटू dx, 1 बाई log 10 होगा, log x होगा, यहाँ से भी x आएगा, यहाँ से 1 बाई x होगा और यहाँ पे x होगा, ये दोनों को हम कैंसिल करेंगे, log 10 होगा, x log x होगा, माइनस x होगा, प्लस c होगा। अब यदि आप इसको एक तो आंसर इसको और थोड़ा एक स्किप कर देते हैं, x पर कॉमन ले लें तो हो जाएगा log x माइनस 1, इस तरह से, और प्लस c। यदि आप इसको एक तो आंसर आपका ये भी हो सकता है, और यदि आप इसको पलट करके लिखते हैं तो आपका आंसर ऐसा हो सकता है, इसके बेस में क्या छिपा हुआ है e, तो ये e चला जाएगा ऊपर,
10 आ जाएगा नीचे, इंटू क्या होगा x log x माइनस 1 और प्लस c। तो आपका आंसर ये भी हो सकता है, आपका आंसर ये भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अब दोनों में से कुछ भी लिखिए, आंसर आपका सही ही होगा। 37 नंबर था, 38, 39 सब में log x का ही करामत है और 40 तक टोटल में log x है। ठीक है, हम देखते हैं। क्या नौसर लिखे हो भाई, क्या दिक्कत है बताओ, अभी भी आवाज सही नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 में टोटल 6 क्वेश्चन है। 38 में टोटल 6 क्वेश्चन है। अरे ये क्या हो रहा है भाई, आज लगता है इसको हम बंद नहीं किए थे क्या? चलो ठीक है। अब ये का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका log x प्लस 1 हाँ, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 1 ही ले लेंगे। ये लॉगरिथमिक है, u होगा, ये अलजेब्रिक है, ये होगा। जैसे उसको बनाए वैसे ही इसको बनाए, वैसे ही इसको भी बनाना। क्या करेंगे, log x प्लस 1 को बाहर करेंगे, जहाँ dx होगा बड़ा सा इंटीग्रेशन देंगे, d log x प्लस 1 होगा बाई dx प्लस 1 लिखेंगे, ये बड़ा नीचे आएगा, dx प्लस 1 होगा बाई dx, और यहाँ dx है इसलिए यहाँ भी dx टोटली का log x प्लस 1 होगा, dx का x होता है, डिफरेंशिएशन log x का क्या होगा 1 बाई एक्स प्लस 1। आप में से अगर किसी को ही कहेंगे कि log x प्लस 1 है, यहाँ dx होना चाहिए, तो अगर dx हम लिखेंगे, आप जानते होंगे log x का फॉर्मूला जितना यहाँ रहता है उतना ही यहाँ पे भी रहता है, जितना यहाँ रहता है उतना ही यहाँ पे रहता है, तभी इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। तो यहाँ पे यदि x प्लस 1 है तो यहाँ भी x प्लस 1 ही होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। इसीलिए यहाँ पे x प्लस 1 है तो यहाँ भी x प्लस 1, और इसका डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1, 1 का 0, तो कंप्लीट इसका क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 और इसका डिफरेंशिएशन इतना ही होगा, dx का क्या हो जाएगा x इंटू dx, x log x प्लस 1 माइनस, आपको पहले बहुत अच्छे तरीका से समझाए थे, यदि दोनों का पावर सेम हो जाए, यहाँ जितना पावर है उतना ही पावर यहाँ भी हो, तो या तो आप इससे भाग कीजिए, डिवाइड कीजिए, या जैसे यहाँ पे है बिल्कुल उसी तरह से उसको लिख दीजिए। तो क्या कर सकते हैं, 1 ऐड कर सकते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। x log x प्लस 1 होगा, x प्लस 1 होगा बाई x प्लस 1 होगा, और अलग अलग करेंगे तो माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 होगा, लास्ट में dx, ये तो कैंसिल हो जाएगा। लिखिए x log x प्लस 1 होगा माइनस अभी 1 इंटू dx, तो यहाँ dx होगा, और यहाँ पे 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू dx होगा। लास्ट लाइन पे इंटीग्रेशन करिए, x प्लस 1 होगा माइनस से इसको करेंगे तो dx का x होगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग में होता है, तो log x प्लस 1 होगा और प्लस c होगा। चाहे तो इन दोनों में log x प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं,
चाहे तो इन दोनों में x कॉमन ले सकते हो, चाहे तो आप इतना ही छोड़ सकते हो, वो आपके ऊपर रहता है, या फिर क्या कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 38 का फर्स्ट था, 40 तक और टोटल में भी log x का यूज है। दूसरा क्वेश्चन इसी का है, x log 1 प्लस x स्क्वायर dx, या पर दूसरा क्वेश्चन 38 का है। यहाँ पे देखिए 1 प्लस x स्क्वायर और यहाँ पे x है, तो यदि हम इसको t मानते हैं तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, x स्क्वायर का 2x, तो ये खत्म हो सकता है। तो क्यों ना हम मान 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू t, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 प्लस x स्क्वायर बाई डी एक्स, इधर हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। 1 का डिफरेंशिएशन 0, x स्क्वायर का 2x डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो x डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, हाफ टी। अब यहाँ से आप यहाँ से देखें तो x और dx का जो मल्टीप्लीकेशन है, दोनों का जो गुणनफल है, वो किसके बराबर आ रहा है, हाफ dt का। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले log, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बदले आपने क्या कहा, t, x और dx का जो गुणनफल है, प्रोडक्ट है, उसके बराबर क्या आया, हाफ dt। हाफ को आप बाहर कर दें, क्या हो गया, log t और dt। बोलेंगे इसका कैसे करेंगे, जैसे log x dx का करते थे वैसे ही इसका भी करेंगे। क्या होगा, हाफ 1 इंटू log t dt। ठीक है, अब क्या होगा, हाफ 1 अलजेब्रिक होगा, log लॉगरिथमिक होगा, log पहले l पहले आता है अलजेब्रिक में, इसलिए log को बाहर करेंगे। अब ये भी सोल्व करके बताया है, dt बाई dt log t dt, और ओवरऑल पूरा ये फॉर्मूला पर सेट कर दिए। आप जानते हैं कि इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, x log x आता था, माइनस x आता था, और प्लस में c। तो यहाँ से आप t कॉमन ले सकते हैं, क्या होगा, log t माइनस 1 प्लस c। t का वैल्यू कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेट कर दीजिए, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरह का अगला क्वेश्चन भी है, उसमें है थर्ड में x log x का होल स्क्वायर, x log x का होल स्क्वायर। x log x का होल स्क्वायर और dx। तो फाइनली ये है तो l ही ना, और ये है अलजेब्रिक। आईलेट में l पहले आता है, इसलिए ये होगा और ये d होगा। तो log x का होल स्क्वायर क्या होगा, x dx, फिर d log x का होल स्क्वायर बाई क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर में log x है, इसलिए log x नीचे आएगा और log x फिर ऊपर जाएगा, फिर dx। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, और टोटली का फिर dx। क्या होगा, log x का होल स्क्वायर, x dx का x स्क्वायर बाई 2। अब आ जाएंगे यहाँ पे पावर 2 है, तो पहले पावर डिफरेंशिएशन में इंटू में आता है और पावर 1 हट जाता है। अगर 1 हटेगा तो 1 होगा, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2
2 से 2 को कैंसिल, x से x को कैंसिल, क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम फिर से क्या देख रहे हैं, x भी है लॉग x भी है, x है और लॉग x है, तो यहाँ पे फिर से u इंटू टी पे चलेगा, ये आपका u होगा और ये आपका v होगा। पहले भी इस तरह का क्वेश्चन बताया है, लॉग x का होल स्क्वायर, लॉग x को बाहर करेंगे, x dx होगा, फिर d log x होगा, जिसको बाहर करते हैं उसी का डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा लॉग x का होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट रखे हुए हैं तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा लॉग x होगा, माइनस हो गया लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स और x का एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। गौर करें तो ये x से x कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा लॉग x का होल स्क्वायर होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग x होगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 1 बाई 2 है और x dx का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, लास्ट में प्लस c होगा, ये आपका आंसर होगा। आप देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आप कॉमन भी ले सकते हैं। यदि आप कॉमन होगा कि आपके बुक में हो सकता है कि इतना ही पे आंसर भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले करके, ठीक है। ये 3 नंबर था। जितना बताते हैं ध्यान से अगर देखते गए समझते गए और एक बार घर पे इसको बना देंगे तो हर दिन आपका एक्सरसाइज आसान होता चला जाएगा। रिवीजन का टेंशन आप न लें, रिवीजन हम खुद ही करवा देंगे आपको। हम तक मेरा प्रयास रहेगा कि रिवीजन में आपका एनसीईआरटी पूरा बता दे, पूरा सॉल्यूशन करवा दे और साथ में ऑब्जेक्टिव का लास्ट का 3 महीना जो होता है सितंबर अक्टूबर नवंबर या अक्टूबर नवंबर दिसंबर, या लास्ट का 3 महीना नवंबर दिसंबर फरवरी में एग्जाम होता है तो जनवरी तक का ऑब्जेक्टिव पढ़ देते हैं, तो 3 महीना तो 3 महीना में ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये टेंशन उसका ना। यहाँ भी देखो ये क्या है लॉगरिथम और ये क्या है अलजेब्रा, तो आइलेट में पहले कौन आएगा, एल आएगा, तो ये यू होगा और ये क्या होगा यू होगा। आप चाहे तो इसको अलग अलग करके बना सकते हैं, चाहे तो आप एक साथ करके बना सकते हैं। अलग अलग करके अगर बनाएंगे तो क्या होगा, होगा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स और प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तब और फिर होगा लॉग एक्स। इस तरह का भी क्वेश्चन आपने बनाया और इस तरह का भी क्वेश्चन आपने बनाया, तो आप इसको खुद से करेंगे, मिक्सअप करके बना देंगे। ये इसको अगर हम M1 कहें, नेचर 1 कहें तो ये M2 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, u इंटू v का फॉर्मूला लगाएंगे, तो लॉग x को बाहर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स और आसान इंटीग्रेशन देंगे, क्यों देते बहुत बार समझा चुके। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स और होल का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू बाई 3 होगा और 1 इंटू डी एक्स का एक्स होगा, साथ ही में लॉग एक्स होगा। इसी तरह से लॉग एक्स का 1 बाई एक्स होगा, इसका एक्स क्यू बाई 3 होगा और 1 इंटू डी एक्स का एक्स होगा, एक्स क्यू बाई 3 प्लस एक्स लॉग एक्स होगा। अब यदि आप यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो ये x कॉट कर सकता है, तो क्या होगा 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 1 इंटू एक्स, ये कैंसिल हो सकता है, तो क्या होगा एक्स क्यू बाई 3 प्लस एक्स लॉग एक्स माइनस अलग अलग कर रहे हैं 1 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 3 डी एक्स और फिर 1 इंटू 1 ही होगा, क्या हो जाएगा एक्स क्यू बाई 3 प्लस एक्स लॉग एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस होगा 1
का है जी, एक्स स्क्वायर का होगा एक्स क्यूब बाई 3, फिर यहाँ से माइनस ये होगा और डी एक्स का एक्स होगा प्लस सी कहीं के कहीं जो भी करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक्स क्यूब बाई 9 भी लिख सकते, यही इसका आंसर होगा। कितना नंबर चाहिए? 4 नंबर था ना, अच्छा 5 नंबर होगा। सभी क्वेश्चन इसी तरह का है। जो लेट से जुड़े हैं उनको भी एक बार हम गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। चैनल को जो जुड़ते हैं हमसे उन सभी को कहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हो सकता है आपके काम ना आए, हो सकता है कोई चलता फिरता पुराना स्टूडेंट को वो भी अगर सब्सक्राइब करता है, इन केस आप में से पता चलेगा कम से कम ये वाला चैनल चलता है, कोई आपका छोटा बच्चा पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। अच्छा ये 4 नंबर था, तो 5 नंबर क्या है? एक्स है log 2x। जैसे हम x log x का बनाते हैं उसी तरह से इसका भी बनाएंगे। ये l है, ये a है, इसलिए ये u होगा और ये p होगा। आप यहाँ पे कह सकते हैं log 2x को बाहर करेंगे, x dx होगा, फिर d log 2x यहाँ लिखेंगे, नीचे 2x होगा और 2 को बाहर करेंगे तो फिर dx बाई dx। यहाँ x dx है तो यहाँ भी x dx होगा और ओवरऑल फिर dx। फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे, आपके लिए आसान हो जाएगा। log 2x और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होगा, log 2x का 1 बाई 2x होगा, क्योंकि आप बाहर निकाल चुके हैं, और dx का क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस 1 बाई 2 को बाहर कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ क्या? x dx। एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, log 2x होगा, माइनस हाफ होगा और x dx का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस। तो क्या मिल गया? आप यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉमन भी ले सकते हैं, क्या होगा? log 2x माइनस हाफ प्लस सी। इसको और भी सोल्व कर सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, एलसीएम 2 होगा, 2 log 2x होगा, माइनस 1 होगा प्लस सी, 2 टू द 4, तो एक्स स्क्वायर बाई 4 होगा, b log a इज इक्वल टू log a के पावर b माइनस 1 प्लस सी। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं इसको। आपका आंसर ये भी हो सकता है और आपका आंसर ये भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी। ये था आपका 5 नंबर। 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर भी इसी तरह का है, तो 6 नंबर आपको छोड़ दे रहा है, आप बनाने का प्रयास करेंगे तो हम अगले दिन बनाएंगे, ठीक है। लिख लीजिए। 39 में क्या? log ऑफ log x बाई x और dx। इस तरह से यहाँ पे यदि हम इस log x को t मान लें तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x होगा और इधर dt बाई dx। 1 बाई x इंटू dx इज इक्वल टू dt। कहने का मेरा मतलब हुआ कि dx और 1 बाई x का प्रोडक्ट, इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है? dt का। तो dx बाई x इन दोनों के बराबर लिख सकते हैं dt। log x को आपने क्या कहा? t, और इन दोनों के बदले आपने क्या कहा? dt। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू log t dt। और log x का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया क्या? t log t माइनस t प्लस सी। t आपने किसको कहा? log x को। तो जहाँ ये t के बदले log x लिखे, log होगा और t के बदले फिर log x होगा, माइनस यहाँ पे भी log x होगा प्लस सी होगा। आप चाहे तो log x कॉमन ले सकते हैं।
जब log x कॉमन लेंगे तो log ऑफ log x बचेगा और माइनस 1 प्लस c होगा। ये दोनों को यदि आप कॉमन लेते हैं तो log ऑफ log x माइनस 1 प्लस c होगा। यही आपका आंसर होगा। ये कैसे हुआ, log p का इंटीग्रेशन कैसे हुआ, तो अभी आपको हम बताए थे log x का इंटीग्रेशन क्या होगा। ये आपको हम प्रूफ करके 2 बार बता चुके हैं। वहाँ पे आपका आया था x log x माइनस x प्लस c। जब इसको हम प्रूफ कर चुके हैं तो x के जगह पर हम t रखते हैं तो यहाँ भी क्या होगा t, यहाँ भी t, यहाँ भी t और यहाँ भी t। एक ही क्वेश्चन को बार बार बनाने से बेहतर है 2 बार हम बता चुके हैं, इसलिए डायरेक्टली इसका यूज यहाँ पे t। ये था 39 नंबर और 40 नंबर 40 नंबर देखिए फिर उसके बाद हम छोड़ देंगे आज के लिए। एक लास्ट क्वेश्चन बता करें। में क्या है, एक्स स्क्वायर है और वहाँ पे log x का होल स्क्वायर। कोई बात नहीं, जो है उसी को बनाना और आप लोग को पढ़ने फिर से चलिए देखते हैं। ये आपका u होगा और ये आपका e होगा। तो क्या लिखेंगे, log x का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx, यहाँ होगा d log x का होल स्क्वायर d log x और फिर d log x बाई dx। इसी इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2। ये एक्स स्क्वायर क्या होगा, log x का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई, इसका हो जाएगा 2 log x, log x का हो जाएगा 1 बाई एक्स, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई। तो 2/3 तो बाहर कर ही सकते हैं, साथ में इसको भी कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब बाई 3 होगा, log x का होल स्क्वायर होगा। साथ ही साथ 2/3 को यदि बाहर करते हैं तो यहाँ से एक्स स्क्वायर मिलेगा और log x मिलेगा। शायद इस तरह का क्वेश्चन बताए हैं, देख लेते हैं कितना नंबर में था। एक्स स्क्वायर इंटू log x, ये 36 का फर्स्ट है। आप ध्यान से देखिएगा, ये 36 का फर्स्ट है। 36 का फर्स्ट में एक्स स्क्वायर इंटू log x ही है, तो 36 यहाँ पे जैसे 36 बनाए हैं वैसे ही यहाँ से बना सकते हैं। ऐसे हम एक लाइन इसको और तोड़ देते हैं, ठीक है। एक्स क्यूब बाई 3 log x का होल स्क्वायर माइनस 2/3, यहाँ से लॉगरिथमिक को बाहर करेंगे, u करेंगे तो एक्स स्क्वायर dx होगा और d log x होगा बाई dx। साथ ही साथ एक्स स्क्वायर इंटू dx होल का dx। तो अब यहाँ से आप कर सकते हैं, तो 40 का कितना ही था। अपना देखेंगे हम 40 से आगे आज आपका देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 क्वेश्चन में अगर 2 क्वेश्चन को हम छोड़ भी दिए तो 13 क्वेश्चन आज भी मैंने देखा, ठीक है। केवल नंबर के बीच में बचा 12 से 13 क्वेश्चन देखे आज के लिए, इतना ही रखने दीजिए। धन्यवाद आप सभी का। जाते जाते कम से कम वीडियो को लाइक कर दो एक बार।